नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल ह्यूमन पे। आज हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा था। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात्य थे। नागदशक को राज सिंहासन से हटाकर शिशुनाग सम्राट बन गए और यहाँ से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। शिशुनाग को नंदीवर्धन नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग के शासनकाल में मगध के साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। इसके समय की सबसे बड़ी घटना अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती महाजनपद के अंतिम राजा अवंतीवर्धन को मारकर इस शक्तिशाली महाजनपद को भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अवंती के परास्त होने के साथ साथ ही वत्स महाजनपद देश पर भी शिशुनाग का अधिकार हो गया। काकवर्ण महानंदी। शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण महानंदी था। कुछ ग्रंथों में इसे ही कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुल 28 वर्ष तक राज किया। इसके शासनकाल के 10वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस अवसर पर बौद्ध धर्म की एक महासभा वैशाली में संगठित की गई। राजा महानंदी इस महासभा का संरक्षण कर रहे थे। इसका आयोजन वैशाली के कुसुमपुरी बिहार में किया गया था, जहां बौद्ध संसार के सर्वप्रसिद्ध 700 भिक्षु एकत्र हुए थे। महानंदी का अंत भी एक षड्यंत्र द्वारा हुआ। महाकवि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र में लिखा है कि नगर के बाहर गले में छुरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हो गई। जिस षड्यंत्र द्वारा राजा महानंदी की हत्या की गई उसका नेता महापद्मनंद था। यह जाति का शूद्र था और प्रारंभिक जीवन में बड़ी कठिनता से अपना पेट पालता था, परंतु देखने में बड़ा सुंदर था। महानंदी की हत्या के बाद धीरे धीरे महापद्मनंद ने महानंदी की रानियों को अपने काबू में ले आया। महानंदी के 10 पुत्र थे, सभी की आयु कम थी, जिसके कारण महापद्मनंद महानंदी के पुत्रों के नाम पर खुद राज्य कार्य संभालने लगा और बाद में काकवर्ण महानंदी के पुत्रों को मारकर खुद मगध का सम्राट बन गया। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी। भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापद्मनंद का बहुत महत्व है। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार वह भी महानंदी का पुत्र था, यद्यपि उसकी माता रानी न होकर महानंदी की शूद्रा दासी थी। जैन अनुश्रुति के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था। रानी की सहायता से ही वह महानंदी का घात कर सका और बाद में उसके अन्य पुत्रों की हत्या कर स्वयं मगध का सम्राट बन गया था। महानंदी की हत्या कर महापद्मनंद ने राज सिंहासन प्राप्त किया। इस बात की पुष्टि हर्षचरित्र द्वारा भी होती है। महापद्मनंद एक अत्यंत शक्तिशाली, उदंड और समृद्ध सम्राट था। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक, सब क्षत्रियों का अंत करने वाला भी कहा गया है। महापद्मनंद ने पौरव, ऐच्छवाकव, पांचाल, कौरव, हेहय, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक और बहिहोत्र के राजाओं को मारकर इन सारे क्षेत्रों को मगध में सम्मिलित कर लिया। महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध किए और उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन नाम से उल्लेख किया गया है। महापद्मनंद ने कलिंग, कर्नाटक आदि सुदूर प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महापद्मनंद एक शक्तिशाली और दिग्विजय सम्राट था और उसने सब क्षत्रियों का अंत कर एक छत्र और एक राट पद भी प्राप्त किया था। धनानंद। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिसमें कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुमालय था। बौद्ध ग्रंथ में इसे ही धनानंद कहा गया है। 28 वर्ष तक राज कर चुकने पर जब महापद्मनंद के शासन का अंत हुआ तो धनानंद ही विशाल मगध साम्राज्य का स्वामी बना। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद और उसके उत्तराधिकारियों ने कुल मिलाकर 100 वर्ष तक शासन किया। मत्स्य पुराण में अकेले ही महापद्मनंद का शासनकाल 88 वर्ष का लिखा हुआ है। बौद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति द्वारा यह बात की पुष्टि नहीं होती। धनानंद को राज सिंहासन पर बैठे 12 वर्ष ही हुए थे कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध का सम्राट बन गया। जिस समय सिकंदर दिग्विजय करते हुए भारत पर आक्रमण किया, तब उस समय मगध के राज सिंहासन पर धनानंद विद्यमान थे। ग्रीक लेखकों के अनुसार मगध के इस सम्राट की सेना में लगभग 2 लाख पद्धति, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और लगभग 4,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना देखकर सिकंदर के सारे सैनिक भयभीत हो गए और विद्रोह करने लगे और डर कर वापस मैसेडोनिया जाने लगे। भारत से वापस जाने के बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई
और नंद वंश के बाद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हुआ।